ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीय धर्मप्रेमी श्रोताबिंद, सबको सादर नमस्ते। उपनिषद की चर्चा भी चल रही है और उस उपनिषदों में जो प्रथम उपनिषद ईशावास्य ईशोपनिषद है, इस ईशोपनिषद के तीसरे भाग पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ये प्रारंभ होता है कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। कहते हैं इन मंत्रों में विद्या और अविद्या का महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्णन किया गया है। उपनिषद का, ईशोपनिषद का ये तीसरा भाग यहाँ से प्रारंभ होता है। मनुष्य के क्या कर्तव्य हो सकते हैं, मनुष्य को क्या क्या करना उचित है, इस विषय में विशेष रूप से इसमें चर्चा की गई है। अब जिसे हम विद्या कहते हैं, उसी विद्या को ज्ञान कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नॉलेज कहते हैं। तो विद्या को ज्ञान कहा जाता है। अविद्या के जो अर्थ हैं, इसमें अविद्या के दो अर्थ बताए हुए हैं। कहते हैं एक तो पारिभाषिक है और दूसरा यौगिक है। कोई शब्द इस प्रकार के हैं जिसकी परिभाषा होती है, परिभाषा बताई जाती है, और यौगिक शब्द होते हैं जिसके एक शब्द के अनेक मतलब होते हैं। तो कहते हैं या तो पारिभाषिक शब्द हैं, अविद्या का पारिभाषिक और यौगिक दो प्रकार के अर्थ इसमें बताए गए हैं। कहते हैं जैसे मिथ्या ज्ञान, कहते हैं मिथ्या ज्ञान ये पारिभाषिक शब्द हैं, परंतु अविद्या का जो यौगिक अर्थ है, अविद्या का यौगिक अर्थ अविद्या है, अर्थात अज्ञानता है। जो विद्या अर्थात ज्ञान नहीं है वो अविद्या है। जो ज्ञान है वो विद्या, और जो ज्ञान नहीं है वो अविद्या है। जो ज्ञान नहीं वह क्या, प्रश्न करते हैं कि जिसे अविद्या कहा गया, जो ज्ञान नहीं है वह क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर, इसमें जो वर्णित देवता हैं, जो इसके विषय हैं, सभी मंत्रों के देवता होते हैं और उस देवता को ही विषय कहा जाता है। किस मंत्र में क्या विषय है, तो इसी के हिसाब से इसमें समझ में आता है। तो उसका मंत्र ये बताता है, मंत्र का जो देवता है, जो उसके विषय हैं, वह यह बताता है कि यह
अज्ञान क्या है, यह अविद्या क्या है। अब कहते हैं कि ये जो अंधम तवः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायां रताः। ये जो मंत्र हैं तो कहते हैं कि इस मंत्र के विद्या माने जो देवता है वो आत्मा है। हमारी जो आत्मा है, और परमात्मा को भी आत्मा ही कहा गया है शास्त्रों में, उपनिषदों में। तो कहते हैं इन मंत्रों का देवता आत्मा है। आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान और कर्म ही हैं। जो चेतन है, जिसमें किसी काम को करने का ज्ञान है, तो इस ज्ञान से ही, चेतनता से ही आत्मा का पहचान होता है। इस शरीर में काम करने वाली आत्मा और इस संसार में काम करने वाली आत्मा, ये दोनों की पहचान इसी से होता है, चेतनता और ज्ञान से। वैसे जो हमारी आत्मा है, इस आत्मा के जो चिन्ह हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारी आत्मा है, या किसी व्यक्ति की जो आत्मा है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो उसकी पहचान के लिए उसके चिन्ह बताए गए हैं। कहते हैं इच्छा, द्वेष, ये आत्मा के चिन्ह हैं। मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है, जो किसी से द्वेष करता है, तो इस प्रकार से ये चिन्ह इसके बताए हैं, जो शरीर में आत्मा के होने के पहचान हैं। इस शरीर में आत्मा है, इस का पहचान यही है कि कोई व्यक्ति कुछ इच्छा करता है, किसी से द्वेष करता है। शरीर की बनावट भी आत्मा के स्वाभाविक गुणों की साक्षी है। शरीर में दो ही प्रकार की इंद्रियां हैं। हमारे जो शरीर हैं इसमें दो प्रकार की इंद्रियां हैं। एक को कहते हैं ज्ञानेंद्रियां और एक को कहते हैं कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं। जैसे ये नासिका है, ये जिह्वा है, ये हमारे दोनों आँख हैं। हमारे शरीर में जितने ये चमड़े हैं, त्वचा कहते हैं इसको, ऊपर से नीचे जो ये खोल लगे हुए हैं, सबसे ऊपर वाली जिसे हम चमड़ा कहते हैं, तो ये ऊपर वाले खोल का नाम त्वचा है। ये भी ज्ञान इंद्रिया है। फिर ये जो कान है, तो नासिका, जिह्वा, आँख, ये त्वचा और ये कान, ये ज्ञान इंद्रिया हो गई। और इस प्रकार से कर्म इंद्रिया भी है 5। ये जैसे वाणी, हम जो आवाज़ निकालते हैं, ये वाणी। फिर हमारे हाथ दोनों, फिर दोनों पैर, 3 ये हो गए। और एक लघुशंका स्थान और शौच स्थान, ये 5 जो हैं कर्म इंद्रिया हैं। लघुशंका से हम मूत्र त्याग करते हैं, और शौच स्थान जो है उसे शौच करते हैं, गंदगी बाहर फेंकते हैं। तो इस प्रकार से ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां कहते हैं शरीर में 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियां आत्मा के ज्ञान और कर्मेंद्रियां आत्मा के कर्म गुण को सार्थक करने के लिए है। अब देखिए, ऊपर बताया कि आत्मा के 2 काम हैं, एक ज्ञान और दूसरा कर्म। ज्ञान और कर्म के आधार पर ही हम किसी विषय वस्तु को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। और इसमें बताया कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो ज्ञान को
और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये आत्मा के कर्म को करने के लिए इसका विधान है। ज्ञानेंद्रियां आत्मा के ज्ञान और कर्मेंद्रियां आत्मा के कर्म गुण को सार्थक करने के लिए है। यदि तीसरा कोई स्वाभाविक गुण और होता तो शरीर में तीसरे प्रकार का अन्य इंद्रिय समुदाय भी उस गुण के साधन रूप होने के लिए बना हुआ दृष्टिगोचर होता। अतः आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान और कर्म 2 ही हैं। इसी ज्ञान और कर्म के आधार पर हम इसे पहचानते हैं। आत्मा को ज्ञान और कर्म के आधार पर ही पहचाना जाता है। विद्या ज्ञान को कहते हैं, ऊपर कहा गया है। जैसा कि कहा जा चुका है, और ज्ञान से भी भिन्न कर्म ही है। माने विद्या जो है वो ज्ञान हो गया, और ज्ञान से भिन्न कहते हैं ये कर्म। इसलिए स्पष्ट हो गया कि अविद्या का अर्थ अब क्या हो गया, ज्ञान तो विद्या हो गया, तो अविद्या का अर्थ यहाँ क्या हो गया, कर्म हो गया। इस मंत्र में अविद्या का अर्थ कर्म और विद्या का अर्थ ज्ञान है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब इन मंत्रों का अर्थ भी साफ हो गया। केवल ज्ञान का या केवल कर्म का सेवन करना अंधकार में पड़ना है। यदि मान लीजिए हम कर्म नहीं करते और केवल अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, तो कहते हैं इससे हम अंधकार में जाते हैं। और केवल हम कर्म ही करते हैं, ज्ञान नहीं बढ़ाते, तो अब भी हम अंधकार में पहुँचते हैं। इसीलिए विद्या और अविद्या दोनों को जानने की आवश्यकता है। अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों को करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ज्ञान और कर्म दोनों का प्रयोग साथ साथ करना चाहिए। वेदों का यह शाश्वत सिद्धांत है, जो तीनों कालों में एक जैसी उपयोगिता रखता है। ज्ञान उपलब्ध करके उसको कार्य में परिणत करना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम ज्ञान प्राप्त कर लिए और उस ज्ञान से यदि हम कर्म नहीं करते तो कहें कि ये अंधकार में जाने वाली बात हो गई। अंधम तमः प्रविशन्ते, ये जो अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात केवल कर्म की उपासना करते हैं और ज्ञान को नहीं प्राप्त होते, कहते वो अंधकार में जाते हैं। और जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और कर्म नहीं करते, तो कहते उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। तो ज्ञान उपलब्ध करके और फिर उसे हमें कर्म में उतारना चाहिए, इसे प्रैक्टिकल कहते हैं। इसलिए वेद को नित्य उपयोगी समझा गया है। माने जो हम कर्म करते हैं उसे हम ज्ञान के आधार पर करते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। और जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उस ज्ञान के आधार पर हम कर्म करते हैं, तो कर्म करना भी जरूरी है। तो ज्ञान और कर्म दोनों की हमें आवश्यकता है। केवल ज्ञान और केवल कर्म, इन दोनों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। दोनों जब मिलते हैं, दोनों के आधार पर जब कर्म किए जाते हैं, तभी यह फल देने वाला होता है। अन्यथा हमें अंधकार में डुबोने वाला होता है, दुख उत्पन्न करने वाला होता है, परेशानी में डालने वाला होता है। बिना ज्ञान का हम कर्म कर रहे हैं तो कहीं भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। समझ तो है ही नहीं,
और हम काम करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करिए और जैसा हमने ज्ञान प्राप्त किया वैसा ही कर्म भी करिए। ये विशेष रूप से आज के स्वाध्याय में कहा गया। आगे फिर दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे। निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों आदि में भी शेयर करिए और इसको लाइक भी करिए और घंटी दबाकर सब्सक्राइब भी करिए। इसी निवेदन के साथ आज की सत्संग को यहीं विराम दिया जा रहा है। आप सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।